Hello my dear friends and my dear students. Today in this video we are going to learn adverbs of frequency. जो 5 तरह के adverbs हैं उसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या adverbs of frequency. फ्रीक्वेंसी का मतलब से उस वर्ड से ही पता चलता है कि बार बार कितने बार. तो उसका डिफिनेशन जानते हैं. adverbs of frequency क्या है? adverbs of frequency indicate बताता है, tell us. indicate मतलब बताता है how often और how frequently the action takes place. adverbs का मतलब ये है, क्या है, मैं बोला था पहले वीडियो में कि verbs को जो डिस्क्राइब करता है या फिर मॉडिफाई करता है जो वर्ड, उसको बोला जाता है adverbs. तो यहाँ पर सबसे पहला वाला जो हम पढ़ रहे हैं adverbs of frequency, वो जो verb का मतलब क्या है, एक्शन वर्ड. वो एक्शन कितने बार मतलब होता है, टेक्स प्लेस मतलब कितने बार वो एक्शन होता है, उसको जो वर्ड बताता है या उसको जो वर्ड डिस्क्राइब करता है, जो वर्ड हमें इंडिकेट करता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो चलते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. जैसे कि वी कैन सेपरेट देम इन 2 टाइप्स. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम 2 टाइप्स में क्या अलग कर सकते हैं. नंबर 1, डेफिनाइट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. मैं यहां पूरा नहीं लिखा हूं, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. पहला वाला है डेफिनाइट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द सेकंड वन इज इंडेफिनाइट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये जो डेफिनाइट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है? डेफिनाइट मतलब दे इंडिकेट डेफिनाइट टाइम. मैं और थोड़ी देर पहले बोला एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि कोई एक्शन कितने बार होता है, कितने, हाउ ऑफन, कितने बार. हाउ ऑफन का मतलब कितने बार, हाउ फ्रिक्वेंटली का मतलब कितने बार होता है. वही जो कितने बार वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, हमें टाइम बताता है. तो यहाँ जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें डेफिनाइट टाइम बताता है उसको हम डेफिनाइट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो देखिए इसका कुछ एग्जांपल्स. एवरी सेकेंड, हर सेकेंड. हमारे आंखें पलक हर सेकेंड झपकता है. एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर. यहां पर एवरी में कॉमन में लिख दिया और ये हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर जैसे. नेक्स्ट आता है आवरली, 1 घंटे में 1 बार. डेली, रोज. वीकली, हफ्ते में 1 बार. मंथली, महीने में 1 बार. ईयरली, सालों में 1 बार, 1 साल में 1 बार. वंस, 1 बार. ट्वाइस, 2 बार. थ्राइस, 3 बार. 4 टाइम्स, 4 बार, एटसेट्रा. ये जो जितने सारे यहाँ पर ये होते हैं डेफिनाइट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो डेफिनाइट टाइम बताते हैं, हमें पता चल जाए. जैसे कि आप मतलब कितने बार आपके मामा के घर जाते हो? साल में 1 बार. आई गो टू माई अंकल्स हाउस वंस इन ए ईयर. और ईयरली, यहाँ ईयरली का मतलब आप भी बोल सकते हो वंस इन ए ईयर. इसका मतलब ये. मंथली मतलब वंस इन ए मंथ. यहाँ जो वंस इन ए ईयर हमें पर्टिकुलरली बोल ही देता है, डेफिनेटली बोल ही देता है कि वो साल में 1 बार जाता है, पर्टिकुलर टाइम बताता है. दैट्स व्हाई दीज एडवर्ब्स आर नोन एज डेफिनाइट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. सेकेंड पॉइंट है इसके ऊपर, टिपिकली गो इन एंड. ये जो वर्ड जो है ना, ये डेफिनाइट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनिए. डेफिनाइट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सेंटेंस का एंड में ही यूज होता है. टिपिकली मतलब ज्यादातर हम सेंटेंस का एंड में ही उसको यूज करते हैं. एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. वी प्ले डेली, हम रोज खेलते हैं. देखिए डेली लास्ट में आया, हम रोज खेलते हैं. दे गो टू देयर विलेज एवरी मंथ, हर महीने वो अपने गांव जाते हैं. एवरी मंथ लास्ट में लगा. आई कॉल्ड यू ट्वाइस, मैं तुम्हें 2 बार बुलाया. कल मैं मार्केट में तुम्हें देखा, 2 बार बुलाया लेकिन तुम नहीं सुने. आई कॉल्ड यू ट्वाइस, थ्राइस, जितना भी हो सकता है. तो ये देखिए कॉमनली, यूजुअली ये लास्ट में यूज किया जा रहा है. समटाइम्स, कभी कभार. फॉर रीजन ऑफ एम्फेसिस, कुछ एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब इसके ऊपर कोई एक्शन के ऊपर हम जोर देने के लिए, जोर डालने के लिए, अगर जोर डाल के हम बोलें दे में गो एट द फ्रंट. कभी कभी हम पहले भी लगा सकते हैं. मैं जैसे अभी बोलूंगा एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे और मार्क करेंगे. एवरी डे ही कम्स लेट. एवरी डे, हर रोज
ही कम्स लेट, वो लेट आता है। यहां पर ये जो कम्स, ये एक्शन के ऊपर हम जोर दे रहे हैं। ऐसे तो एडवर्ब उसको डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, लेकिन यही एक्शन के ऊपर, एक्शन वर्ड के ऊपर, वर्ब के ऊपर मैं जोर दे के बता रहा हूं। हर रोज वो लेट आता है। यहां पर जो हर रोज हम पहले लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको यहां देखना है कि उसके बाद एक कमा लगता है। अगर लास्ट में लगेगा कमा की कोई जरूरत नहीं, यहां या वहां, लेकिन पहले लगाओगे तो कमा चाहिए। सेकेंड वन, डेली शी क्वारल्स विथ अस। अब ये भी बोल सकते हो शी क्वारल्स विथ अस डेली, लेकिन ऐसे भी बोल सकते हो डेली शी क्वारल्स विथ अस, रोज वो हमारे साथ झगड़ा करती है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से आप यहां तक समझ गए होंगे। हाँ, ख्याल से नहीं, आप समझ ही गए होंगे। इंडिफिनाइट आर्टिकल पढ़ाने से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द सेकेंड वन इज इंडिफिनाइट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो एडवर्ब्स, इंडिफिनाइट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डू नॉट इंडिकेट अ डेफिनाइट टाइम, ये कोई डेफिनाइट टाइम इंडिकेट नहीं करते। एंड सेकेंड वन, टिपिकली कम बिफोर द मेन वर्ब्स। ये जो इंडिफिनाइट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादातर मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है, लेकिन डेफिनाइट में क्या होता है, वो लास्ट में यूज किया जाता था। और उसका जैसा डेफिनाइट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसा कभी कभार उसको एम्फसाइज करने के लिए ये जो एडवर्ब्स को हम सेंटेंस के बिगिनिंग में भी यूज कर सकते हैं। बट जैसे मैंने उसमें जैसे समझाया था, ये इसमें कुछ कैटेगरी है। ये जो इंडेफिनाइट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में कुछ कैटेगरी, मतलब 100% कोई 100% शो करता है, कोई 50% शो करता है, कोई 0% शो करता है। तो समझते हैं, आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे, मैं यहाँ कुछ नोट देने वाला हूँ। नंबर वन, जो 100% शो करते हैं, ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, नॉर्मली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली एंड कंस्टेंटली, ये जो एक कैटेगरी है इसका इंडेफिनाइट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का, जो कि 100% शो करता है। 100% शो करता है का मतलब क्या, यहां पर एग्जाम्पल में मैं समझा जा रहा हूं, ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। मतलब उसका जो एक्शन, सच बोलने का एक्शन 100% है, हमेशा बोलता है। सेकेंड वन, दे यूजुअली कम ऑन संडेज, वो संडे को ही यूजुअली आते हैं, मतलब साधारणतः वो संडे को ही आते हैं। यहाँ जो संडे को आने का जो काम वो 100% बताया जा रहा है। यहाँ अगर हम यूजुअली लगा रहे हैं, मतलब ये काम के ऊपर 100% बताया जा रहा है, तो इसके लिए ये जो कैटेगरी है ये 100% शो करता है। सेकेंड जो कैटेगरी आता है वो समटाइम्स, ओकेजनली, इनफ्रीक्वेंटली, इवेंचुअली, ये 50% शो करता है। 50% का मतलब क्या होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं। वो जो द एक्शन टेक्स प्लेस, दैट कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं। 50% रहता है। तो उसका एग्जांपल के जरिए समझेंगे। आई ओकेजनली ईट फ्राइड फूड। फ्राइड फूड मतलब दुकान में जो समोसा वगैरह जो वो मिलता है, मैं उसको ओकेजनली खाता हूं, हमेशा नहीं खाता। ओकेजनली का मतलब कभी कभार खाता हूं, रोजाना नहीं खाता। तो यहां 50% शो कर रहा है। वी समटाइम्स अटेंड द इवनिंग क्लासेस। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वो रेगुलरली तो मॉर्निंग का क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन कभी कभार, समटाइम्स, वो इवनिंग क्लासेस अटेंड करते हैं। मतलब ये 50% हमें इंटेंड कर रहा है या शो कर रहा है। और कुछ थर्ड कैटेगरी होता है, ये सेकंड वाला, और ये थर्ड कैटेगरी जो होता है हार्डली, सेल्डम, नेवर। ये जो तीन है ना, ये नेगेटिव एक्सप्रेशन देते हैं। ये जो तीन इंडेफिनाइट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, ये जो थर्ड कैटेगरी का, ये 0 एक्सप्रेशन देता है या 0 शो करता है। हार्डली का मतलब नहीं बोलने से चलेगा, सेल्डम मतलब नहीं बोलने से चलेगा, नेवर तो नहीं हमें पता है। तो एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। शी सेल्डम कम्स हियर, दैट मीन्स यू कैन से शी डज नॉट कम हियर, वो आती ही नहीं। सेल्डम कम्स हियर मतलब आती ही नहीं, कभी बाई चांस सालों में कभी एक बार देखने को मिले, लेकिन हम बोल सकते हैं कि वो आती ही नहीं। आई हार्डली टेक नॉनवेज, मैं नॉनवेज लेता ही नहीं, मतलब नॉनवेज खाता ही नहीं। हार्डली, इसके हार्डली के जगह पर नेवर भी लगा सकते हो, डो नॉट भी लगा सकते हो। ये दो जो है ना वो 0 एक्सप्रेशन देते हैं। आई हैड टोल्ड यू टू गिव ए नोट। हमें अभी जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़े, तो उसको कैसे पता चलेगा। आस्क
हाउ ऑफन, किसको? वर्ब को। आस्क हाउ ऑफन टू द वर्ब टू गेट an adverb of frequency। आपको अगर adverb of frequency पता लगाना है तो वो वर्ब को आप क्या पूछोगे? हाउ ऑफन, कितने बार। मैं एक एग्जाम्पल में आपको समझा दूंगा। ही टेल्स द ट्रूथ, ये टेल्स के ऊपर अगर आप सवाल करोगे, यहां पर क्वेश्चन डालोगे, हाउ ऑफन, कितने बार सच बोलता है वो? ऑलवेज, हमेशा। और एक मैं समझाना चाहूंगा, दे कम ऑन संडेज, कम आते हैं, वो लोग आते हैं। कितने बार आते हैं? यूजुअली आते हैं, नॉर्मली आते हैं, साधारणतः आते हैं। तो ये जो हमारे थे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दो तरह के, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसको यूज़ करने का मतलब तरीका पता चले। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे माय डियर व्यूअर्स तो कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।